बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अहबाब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज जिस मज़मून पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है शफ़ीक़ुर रहमान का लिखा हुआ मज़मून समाज। ये मज़मून कुछ दिन पहले मेरी नज़र से गुज़रा और मुझे इसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मुझे ये महसूस हुआ कि आज हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो शायद उन्हीं की अक्कासी करता है। लिखते हैं, बचपन में भूतों प्रेतों की फर्जी कहानियाँ सुनने के बाद जब सचमुच कहानियाँ पढ़ीं तो इनमें अमूमन एक मुश्किल सा लफ्ज़ आया करता था। सब कुछ समझ में आ जाता लेकिन वो लफ्ज़ समझ में ना आता। वो दिन और आज का दिन इस लफ्ज़ का पता ही नहीं चल सका। वो लफ्ज़ है समाज। यूँ तो ये लफ्ज़ आसान सा है, इसके मानी बरादरी या मुआशरा वगैरह के होंगे, लेकिन पता नहीं इस जमात के लोग बसते कहाँ हैं और क्यों बात बात पर एतराज़ कर बैठते हैं। लोगों को कुछ करने नहीं देते, किसी को आराम से बैठने नहीं देते। ना जाने इस जमात के अगराज़ व मकासिद क्या हैं और ये लोग क्यों सकून के दुश्मन बने हुए हैं। होश संभालते ही ये सुनने में आया, जालिम समाज, खौफनाक समाज, मकरूह समाज, संग दिल समाज। कुछ यूँ मालूम होता जैसे समाज कोई बेहुदा सा आवारा गर्द शख्स है जिसका काम दिन रात जुल्म करना और लोगों को डराना है। चुनाचे बचपन में जितना शैतान से डर लगता इतना ही समाज से डरा करते। इसके बाद एक और दिमागी तस्वीर बन गई और ये लफ्ज़ बड़े बड़े दिखाई देने लगे। समाज का शिकार, समाज के तेज पंजों में हकीर सी जान, समाज के भयानक मुंह का नवाला। कई साल तक हमारे लिए समाज एक डरावना जानवर रहा जो ऊंट की तरह बेतुका, रीछ की तरह मक्कार और भदा और चीते की तरह खौफनाक था। कोई पूछे कि ये ऊंट, रीछ वगैरह इकट्ठे कैसे हो गए, यानी यूं ही हो गए? लड़कपन ही तो था और फिर समाज कोई सादा सी चीज़ तो थी नहीं। खैर, कितने ही दिनों हम समाज को खौफनाक दरिंदों में गिनते रहे। इसके बाद ज़रा अक्लमंद हुए, अब समाज पर एक नकाद की तरह गौर किया तो चंद और अल्फाज खटकने लगे। समाज के ठेकेदार, समाज के अजारादार। नतीजा जो निकला तो अफसोस हुआ कि अब तक समाज को बिल्कुल गलत समझते रहे। समाज तो ऐसी चीज़ है जिसका ठेका भी लिया जा सकता है। कोई तिजारती जिन्स होगी या शायद कारोबारी चीज़ों में से कुछ हो। बहरहाल हमें ये ज़रूर मालूम हो गया कि समाज का ठेका लेना आसान नहीं, बड़े दिल गुर्दे का काम है। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चा बच्चा इन ठेकेदारों के खून का प्यासा नज़र आता है। सारी खलकत इनके पीछे पंजे झाड़ कर पड़ी हुई है। कितने दिनों हमें यही तलाश रही कि किसी समाज के ठेकेदार का बगौर मुताला करें। बाज़ारों में तलाश की, गली कूचों में फिरे, हर किस्म के ठेकेदार देखे, कोयले के, लकड़ी के, इमारतों के और ना जाने किस किस चीज़ के, लेकिन इस किस्म का ठेकेदार कहीं ना मिला। सियाने लोगों से कहा कि आप ही मुश्किल आसान कर दीजिए, लेकिन कोई मदद पर आमादा ना हुआ। फिर एक खातून से जिनके हर अफसाने के हर सफ़े पर हर 5-6 सत्रों के बाद समाज का लफ्ज़ आता था, मिलने लग गए और बड़ी आजिज़ी से कहा, मोहतरमा आपको तो इन ठेकेदारों का अता पता मालूम होगा। अगर आप इनमें से किसी एक को इस खाकसार से मिला दें तो एक बोझ मेरे सीने से उतर जाए, लेकिन वो यही समझी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। शायद समाज उस ताकत का नाम है जो किसी शख्स को अपना वाजिब नावाजिब मकसद पूरा करने से रोकती है। लोगों को फ़ौरन अमीर होने से रोकती है, मामूली शक्ल व आमदनी वाले आशिकों की मोहब्बत में हायल होती है, एक अनपढ़ मजदूर को कार में बैठने से बाज रखती है। किसी कोशिश का नतीजा खातिर ख्वाह ना निकला या कोई ऊट पटांग हरकत कर बैठे तो बजाय असल वजह समझने के कह दिया कि जालिम समाज का कसूर है। अब मजमून निगार कुछ आगे चलकर बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको यूं बयान करते हैं
کہ اگر اسی طرح ہر بات میں غریب سماج کو قصوروار ٹھہرایا گیا تو وہ دن دور نہیں جب کسی کو بخار چڑھے گا تو منہ بسور کر کہے گا یہ سماج کا قصور ہے، کوئی کمزور ہوا تو کہے گا یہ سماج کی برائی ہے، اور اگر کوئی بہت موٹا ہو گیا تو بھی سماج ہی کو کوسا جائے گا۔ نالائق لڑکے امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سماج کی کھوکھلی بنیادوں کو قرار دیں گے، یہاں تک کہ گالیاں بھی یوں دی جائیں گی، خدا کرے تجھ پر سماج کا ظلم ٹوٹے، یا اللہ اسے سماج کے پنجے میں کر۔ یہاں پرماتما نے چاہا تو سماج سر پر چڑھ کر بولے گا، اور دعائیں بھی اس قسم کی ہوں گی، پیسہ دیتا جا بابا، خدا تجھے سماج سے بچائے، یا میرے اللہ مجھے سماج کی ہوا سے بچائیو، وغیرہ۔ اب جب اسی مضمون میں آگے کچھ حصہ چھوڑ کے آگے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ سماج کا مذاق بہت پرانا ہو چکا ہے؟ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سماج جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے، اس کی وہ مٹی پلید ہوئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب مارے شرم کہ اس نے اپنی بہت کچھ اصلاح کر لی ہے، وہ پشیمان ہے، آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو رواں ہیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہیں، اور وہ سچے دل سے معافی کا خواستگار ہے۔ کیا آپ اسے معاف نہیں کریں گے؟ اسے ضرور معاف کیجئے، اور اس کا ثبوت اس صورت میں مل سکتا ہے کہ افسانوں میں غریب سماج پر مزید لعنت ملامت نہ کی جائے، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ افسانوں میں خودکشی کے واقعات ذرا کم ہو جائیں، پریم کے متوالے اگر پریم کر کر ضرور ثواب لوٹنا چاہتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ہی ذات پات میں محبت کیا کریں، اور محبت کرنے سے پہلے ذرا کسی اچھے سے آئینے میں اپنا چہرہ بھی بغور ملاحظہ فرما لیا کریں۔ باقی رہے سماج کے ٹھیکیدار، سو جب سماج میں وہ بات نہ رہے گی تو ان کے ٹھیکیداری کیا خاک چلے گی، سارا کام ٹھنڈا پڑ جائے گا، خود سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ آپ سماج کی خطائیں معاف کر دیجئے۔ بہت خوب، کیا کمال لکھا ہے شفیق الرحمان نے، بہترین افسانہ نگار اور مزاح نگار۔ ان کی کتاب شگوفے سے میں نے یہ مضمون کا کچھ حصہ لیا تھا جو آپ کی گوش گزار کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔